मैंने बेपरवाही से 3 चांदी की सुइयां निकाली और उन्हें उस बूढ़े आदमी के शरीर में लगा दिया। जो आदमी पिछले 3 सालों से कोमा में था, वह अगले ही पल चमत्कारिक रूप से जाग गया। यह देखकर उस महिला को समझ आ गया कि मैं कोई साधारण सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ। असल में सिर्फ एक दिन पहले ही मैं एक कंपनी में बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए आवेदन करने गया था। दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे भगा देने की कोशिश की, लेकिन मैंने हल्के से हाथ हिलाया और उसका डंडा उसका हाथ उड़कर मेरे हाथ में आ गया। मैंने आसानी से डंडे को मोड़ दिया। ये देखकर गार्ड डर गया और तुरंत मुझे लॉबी में ले गया। लॉबी में मैंने देखा कि बहुत से लोग सिर्फ इसलिए पर्सनल बॉडीगार्ड बनने आए थे क्योंकि कंपनी की महिला बॉस बेहद खूबसूरत थी। तभी कुछ उपद्रवी कंपनी में हंगामा करने आ गए। वे महिला से जबरदस्ती वह चीज मांगने लगे जो वे चाहते थे। महिला के करीब जाने के लिए मैं आगे बढ़ा और उसकी रक्षा करने लगा। एक उपद्रवी ने गुस्से में मुझे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे हिला तक नहीं पाया। फिर उसने मुझ पर मुक्का मारा, लेकिन मैं जरा भी नहीं हिला। मैंने पलटकर एक वार किया और वह सीधे जमीन पर जा गिरा। ये देखकर महिला पूरी तरह चौंक गई। उपद्रवी ने अपने आदमियों को मुझे सबक सिखाने का आदेश दिया, लेकिन मैंने अकेले ही सबको आसानी से गिरा दिया। आखिरकार मैं उस महिला का पर्सनल बॉडीगार्ड बन गया। उस रात महिला ने मुझसे उसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने को कहा ताकि वह एक अमीर वारिस से शादी करने से बच सके। मैंने सहमति दे दी, लेकिन जब हम घर पहुंचे तो देखा कि वह अमीर वारिस पहले ही सगाई के तोहफे लेकर आ चुका था। जब उसे पता चला कि महिला ने एक बॉडीगार्ड को अपना नकली बॉयफ्रेंड बना लिया है तो वह बहुत गुस्सा हो गया। उसने एक मार्शल आर्ट्स मास्टर को बुलाया ताकि मुझे सबक सिखा सके, लेकिन मैंने उसे एक ही मुक्के में गिरा दिया। जाते जाते उसने धमकी दी कि वह जल्द वापस आएगा। अचानक महिला के दादा को दिल का दौरा पड़ गया। सौभाग्य से मैंने अपने चिकित्सा ज्ञान से उनकी जान बचा ली। यह देखकर महिला और भी हैरान हो गई। उसे लगा कि मैं उसके करीब आने के पीछे जरूर कोई और मकसद रखता हूँ, इसलिए उसने मुझसे पूछा कि मैंने बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए आवेदन क्यों किया था। तभी मैंने उसे पकड़ लिया और उसकी छाती पर लटके पेंडेंट को देखा। वह मुझे बहुत जाना पहचाना लगा। वही पेंडेंट था जो मैंने अपनी मंगेतर को दिया था। तभी मुझे एहसास हुआ कि यही महिला वह मंगेतर है जिसे मैं इतने समय से ढूंढ रहा था। मैं अपनी असली पहचान बताने ही वाला था कि तभी उसे कंपनी से एक कॉल आ गया। पता चला कि अमीर वारिस ने एक और मार्शल आर्ट्स मास्टर ढूंढ लिया है। कुछ ही देर में वे लोग कंपनी पहुंच गए। अमीर वारिस ने अपने आदमियों से हमें घेर लिया और फिर नए मार्शल आर्ट्स मास्टर को मुझे निपटाने का आदेश दिया।